हेलो डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन ले चुके हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में मैं आपको 3 अपडेट दूंगा। पहला कि इग्नू ने फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की एडमिशन की डेट को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा कि इग्नू में कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कैंसिलेशन प्रोसेस से रिगार्डिंग, तो वीडियो में मैंने इसको ले लिया है, ध्यान से देख लेना। तीसरा कि आप अपना एडमिशन कंफर्मेशन कैसे इग्नू में होता है। आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इग्नू ने अपनी लास्ट डेट जो फ्रेश एडमिशन की है, ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। पहले जो डेट थी 20 सितंबर थी, अब जो डेट है वो 30 सितंबर है। कंडीशन सेम है जो पहले थी। सेमेस्टर प्रोग्राम में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर किसी को सेमेस्टर और सर्टिफिकेट में एडमिशन लेना है तो वो नेक्स्ट सेशन यानी कि जनवरी 2025 में एडमिशन ले सकता है, जिसके फॉर्म आपके लगभग दिसंबर के आसपास निकल जाएंगे। हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहें, हम नोटिफिकेशन रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा स्क्रीन पे हमेशा विजिबल रहता है, लेकिन उसकी हम रीजनेबल फीस लेते हैं, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 सितंबर बढ़ गई है। ले लो एडमिशन जिसको लेना है। ओडीएल प्रोग्राम की वेबसाइट अलग है, ऑनलाइन प्रोग्राम की वेबसाइट अलग है, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिक्कत करते हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन में एडमिशन लेना होता है, वो ओडीएल में ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा ऑनलाइन ओडीएल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, बाद में दिक्कत होती है। ध्यान से, ओडीएल में लेना है तो ओडीएल में लेना, ऑनलाइन में लेना है तो ऑनलाइन में लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपने फर्स्ट ईयर एडमिशन ले चुके हो, अब आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो जो जनवरी 2024 वाले बच्चे हैं, जनवरी 2024 वाले बच्चे हैं एनुअल मोड के, उन सभी को अपना एडमिशन लेना है। लेकिन अगर कोई सेमेस्टर वाला बच्चा है, उसका एडमिशन अब री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसकी डेट खत्म हो चुकी है। इनमें भी जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है 30 सितंबर, लेकिन विद लेट फी, 200 रुपये आपकी लेट फी लगेगी। फिर भी कोई टेंशन है एडमिशन, फ्रेश एडमिशन से कोई टेंशन है कि कौन से कोर्स एनुअल है, कौन सा सेमेस्टर है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको री रजिस्टर में भी कोई दिक्कत है तो उसकी भी कमेंट कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेबसाइट इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये वाली वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। ये इग्नू का स्टूडेंट समर्थ स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। अगर नहीं कराया तो करा लेना, करा लिया तो लॉगिन डिटेल आपके पास होगी, आराम से री रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना री कैंसिलेशन प्रोसेस की। जो इग्नू में कैंसिलेशन प्रोसेस होता है उसको हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम कैंसिल कैसे कराएं, हमारा कैंसिलेशन बटन नहीं आ रहा है, तो दिक्कत बहुत फेस हो रही है, हमें कैंसिल कराना है। तो देख लो, कैंसिल कराना और रिफंड प्रोसेस दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको फीस कितनी रिफंड मिलेगी आपको, ठीक है। देखो, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए इग्नू ने क्लियरली लिखा है, अपनी एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट पर आप देखोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि आपको इस ईमेल आईडी पर इग्नू को मेल करना है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर मेल करोगे अपने कैंसिलेशन के बारे में कि भाई मेरा एडमिशन ये है और मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता हूं, तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप वेट करना, इग्नू आपको रिप्लाई कर देगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहली कि आपको अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से ही ईमेल करना है। अगर रजिस्टर ईमेल आईडी से ईमेल नहीं करोगे तो इग्नू ने साफ साफ लिखा है कि एनी अदर आईडी अगर आपने यूज की सेल नोट बी एंटरटेन्ड, वो आपकी रिक्वेस्ट इग्नू एंटरटेन नहीं करेगा। तो भैया आपकी जो रजिस्टर्ड आईडी है उसी से ईमेल करना और किसी आईडी से ईमेल मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, जो रिफंड प्रोसेस है इग्नू में, रिफंड प्रोसेस क्या होता है, कितनी फीस आपको रिफंड मिलती है। पहली बात तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, वो इग्नू में रिफंडेबल नहीं होती। रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 300 रुपये है हर कोर्स की। आप देख सकते हो, जब आपने एडमिशन लिया होगा वहां पर लिखा रहता है 2 फीस, किसी रजिस्ट्रेशन फीस आपके हर कोर्स में है, किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस है, ठीक है। तो डेवलपमेंट फीस आपकी 200 रुपये है।
जो रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपये, वो रिफंडेबल नहीं है, वो किसी भी हालत में आपको रिफंड नहीं होगी। दूसरा, आप फीस पे करोगे अपनी, फॉर एग्जांपल मान लो आपने बीए में एडमिशन लिया, तो बीए की हम मान लेते हैं 4500 आपकी फीस है, ठीक है, प्लस डेवलपमेंट फीस है यहाँ पर 200, तो टोटल आपकी कितनी होगी यहाँ पर 5000, ठीक है। आपने बीए में एडमिशन लिया, आपकी 5000 फीस थी। अब देखते हैं कैंसिल अगर आप कराते हो तो आपको कितनी फीस वापस मिलती है। ध्यान रखना, कैंसिल बिफोर कंफर्मेशन, अगर आप एडमिशन कंफर्म होने से पहले कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजते हो और इग्नू आपकी एक्सेप्ट कर लेता, आपका कैंसिल हो जाता है एडमिशन, तो आपको जो फीस पे होगी वो कितनी होगी, जितनी फीस आपने पे की एक्सेप्ट आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी, 300, आपने 4500 रुपये फीस की, 200 रुपये डेवलपमेंट फीस की, तो आपको 4700 वापस मिल जाएंगे पहले केस में। दूसरे केस में देखते हैं, कैंसिल आफ्टर कंफर्मेशन, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, अब आप चाहते हो कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा दूं, तो यहां पे भी आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। एडमिशन अगर यहां पर आप कैंसिल कराओगे तो यहां पर ध्यान रखना, आपका 15% डिडक्ट कर लेगा इग्नू, ठीक है। आपने जितनी फीस पेमेंट की थी उसका 15% इग्नू डिडक्ट कर देगा, ठीक है। 300 रुपये तो आपके डिडक्ट हो गए ही होंगे, प्लस 15% आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट टू 2000, यहां पे इग्नू ने बोला है कि भाई आपका जो यहां पर फीस होगी वो मैक्सिमम 2000 रुपए की सीलिंग है, मैक्सिमम 2000 रुपए आपके कटेंगे, ठीक है। यानी कि मान लो आपने, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने 50,000 फीस पे की है, तो 50,000 का 15% आपका बहुत ज्यादा बनता है, 2000 से तो ज्यादा ही बनेगा, ठीक है, निकाल के देख लेना। तो यहां पर आपकी सिर्फ 2000 रुपए ही इग्नू काटेगा, प्लस आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। कैंसिल, अगर आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मान लो अभी 30 सितंबर एडमिशन की लास्ट डेट है, उसके बाद और इग्नू एक्सटेंड नहीं करता है, तो 30 सितंबर के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो इग्नू आपको कोई भी रिफंड नहीं देगा, अंदर नहीं, सॉरी, बाद में 60 दिन के बाद। 60 दिन से पहले पहले अगर आप कैंसिल करा लोगे तो कंफर्मेशन के बाद 60 दिन तक अगर आप कैंसिल कराओगे तो 15% डिडक्ट होगा। अगर 60 दिन के बाद एडमिशन की लास्ट डेट, ध्यान रखना यहां पर, जो आप एडमिशन क्लोजर ऑफ एडमिशन होगा उसकी लास्ट डेट को, उसके बाद 60 दिन के बाद यानी कि 61st डे को अगर आप कैंसिल कराओगे या उसके बाद कैंसिल कराओगे तो इग्नू आपको कोई फीस नहीं देगा। दो दो केस और इग्नू इसमें बताता है आपका, ठीक है। एक तो या तो आपने सॉफ्ट कॉपी अवेल की है, दूसरा कि आपने फीस एग्जाम्पशन अवेल की है। फीस एग्जाम्पशन जो SC ST कैटेगरी जो करते हैं वहां पर आपको फीस एग्जाम्पशन मिलती है, वहां पर आप फीस पेमेंट जो करते हो रजिस्ट्रेशन फीस और डेवलपमेंट फीस पेमेंट करते हो सिर्फ। यानी कि मान लो अगर आपने बीए में एडमिशन लिया था तो 300 प्लस 200 आपने सिर्फ 500 रुपये फीस पे किए थे, ये आपकी एग्जाम्प्ट हो गई थी। तो अब एग्जाम्प्ट हो गई थी तो ये तो वापस मिलेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आपने फीस एग्जाम्पशन ली है तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट फीस वापस मिलेगी, यानी कि 200 रुपये आपको सिर्फ वापस मिलेंगे। 300 रुपये तो नॉन रिफंडेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप सॉफ्ट कॉपी अगर आपने अवेल की है तो जो आपका फीस पेमेंट थी वो आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी 15% डिस्काउंट लिया हुआ है इग्नू से, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अगर आप अवेल करते हो तो 15% आपको आपका डिस्काउंट रहता ही है। तो 60, ये जो कंडीशन थी ये 15% वाली यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ जितनी आपने फीस पेमेंट की थी उतनी आपको पूरी फीस वापस मिल जाएगी, एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। 300 रुपये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो आपने फीस रिफंड के लिए प्रोसेस के अप्लाई किया है वो आपको कितने दिन तक मिल जाते हैं। इग्नू कहता है कि आपको 90 डेज मैक्सिमम वर्किंग डेज होता है, ये मैक्सिमम है, आने को आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, 10 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन इग्नू कहता है कि मैक्सिमम हम 90 डेज का कैप लगा के चलते हैं कि आपका मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एडमिशन कंफर्मेशन प्रोसेस है। इग्नू में एडमिशन कंफर्मेशन जो प्रोसेस होता है उसको ध्यान से देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कमेंट आ रहा है, मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। तो ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। देखो, इग्नू में जो प्रोसेस होता है ना वो सिंपल सा प्रोसेस है, समझ लो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले जो आएगा उसको पहले हम प्रायोरिटी देंगे। तो जो पहले एप्लीकेशन आ गई है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अभी कुछ स्टूडेंट से बात की थी, किसी स्टूडेंट का 3 मंथ में कंफर्म हुआ है एडमिशन, 3 महीने में कंफर्म हुआ, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा या ऐसे ही पड़ा रहेगा।
जिसने भी इग्नू में अप्लाई किया है सबका इग्नू रिप्लाई करेगा, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई, टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इग्नू उसको वेरीफाई करता है मैन्युअली। इग्नू का जो सिस्टम है वहाँ पर जो उनके वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं आपकी सारी चीज़ों को। अगर कोई गलती है तो आपको डिस्क्रिपेंसी आएगी, ध्यान रखना, डिस्क्रिपेंसी का आपको ध्यान रखना है बस। उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड किए हैं, सारी इंफॉर्मेशन सही से डालिए, तो आपका एडमिशन 110% कंफर्म होगा। अगर आपने कुछ गलती की है तो डिस्क्रिपेंसी आएगी, जो ध्यान रखना 48 आवर्स में आपको रिजोल्व करनी होती है। और उसके बाद इग्नू के डिसीजन का वेट करना है। उसके बाद भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपका डिसीजन जरूर देगा इग्नू, टेंशन मत लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन पड़ी रहे। नॉर्मली एडमिशन जो कंफर्म होता है वो 10 डेज में हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। 30 डेज तक आप वेट कर लेना भाई। 30 डेज तक आप वेट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा है कि नहीं होना। 30 डेज के बाद भी अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या करना है, इग्नू को ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पर, और आपकी जो रीजनल सेंटर है उस ईमेल आईडी पर। सिर्फ 2 ही ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है और किसी ईमेल आईडी पे मत करना। ईमेल करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि मुझे तुरंत आपने ईमेल किया तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, आपको रिप्लाई मिले ना मिले, बस ये आपने क्या किया है, इंटीमेट किया है किसको, इग्नू को, कि भाई मेरे एडमिशन को बहुत टाइम हो गया, कंफर्म नहीं हो रहा। बस इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। आप सोचो आज आपने ईमेल कर दिया, कल आपका कंफर्म हो जाए, एक हफ्ते में कंफर्म हो जाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपका इंटीमेशन है बस इग्नू को। ठीक है, इग्नू इसको देखता है, ऐसी बात नहीं नहीं देखता है। तो आपका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।